अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 4, जिसमें हमने स्टेटमेंट पढ़ी कि 1 to 7 कैलकुलेट करे और पहले नंबर का हमारे पास पहली लाइन में दे और दूसरे नंबर का दूसरी लाइन में स्टेटमेंट करे। तो इस तरह ये देखें, पहले एक नंबर का हमारे पास आ गया जब हमने यूज़र से या लिया था, और अगर इस तरह अगर हमने खुद से नंबर देना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो जब हम यूज़र से नंबर लें जब हमने प्रिंट एफ स्कैन एफ करना है, लेकिन अगर हमने खुद से नंबर देना है तो उस नंबर को हम रेंज में डालेंगे। जैसे कि मैं 5 तक का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये मुझे मेरा फैक्टोरियल फाइंड करके देगा। ठीक है, तो अगर एक ही लूप में हमने एक ही को प्रोग्राम में हमने 7 नंबरों का इकट्ठा फैक्टोरियल अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास नेस्टेड लूप होगी। उसने हमें हिंट दे दिया, ये देखें उसने हमें हिंट दे दिया कि यूज़ नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्योंकि जे मुझे ज़रूरत पड़ेगी आउटर लूप के लिए, ये मेरे पास इनर लूप है। ठीक है, इनर लूप है, इसको मैं कह देता हूँ इनर लूप। ठीक है, और इसके बाद जो आएगी वो होगी आउटर लूप, तो वो मैं कह देता हूँ फॉर जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, जे लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने लूप आउटर लूप बना दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल इसकी बॉडी बनानी है। इसका ब्लॉक यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे मैं इसका ब्लॉक ख़त्म करूँगा। तो अब आपने देखना है कि ये कैसे रन होगी। ये मेरे पास आउटर लूप है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, आउटर लूप, आउटर लूप। तो इसको मैं सिंगल लाइन कमेंट कर दूँगा। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये लूप जो है ये 0 से 6 तक चलेगी। इसका मतलब 7 टाइम्स रन होगी। इसका मतलब हर नंबर का फैक्टोरियल जब लेना होगा तो ये इंटर होगा लूप के अंदर, और ये लूप क्या करेगी, ये लूप उस नंबर तक रन होगी जिस नंबर तक हमने फैक्टोरियल लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेना है 1 तक, तो ये 1 तक रन होगी, फैक्टोरियल फाइंड करेगी, फैक्टोरियल प्रिंट करेगी। ठीक है, और उसके बाद ये नेक्स्ट अगर कोई स्टेटमेंट हुई तो उस तक जाएगी। लेकिन अगर मुझे 7 नंबर चाहिए, ठीक है, अब जैसे आउटर लूप जो है वो 7 टाइम्स रन हो रही है, तो क्या होगा, जैसे कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट का प्रिंट हो। आउटर लूप आपको पता है कि लाइन चेंज कर देती है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आउटर लूप की एंडिंग ब्लॉक पे मैं लगाऊंगा प्रिंट एफ लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा /n। ठीक है, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद फॉर लूप के स्टार्ट में जाएगा, प्लस प्लस करेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 कंपेयर करेगा 6 से लेस है, ये फिर इंटर होगा लूप के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 1 का फैक्टोरियल फाइंड करना था तो यहाँ पे अभी भी 1 है, तो ये 1 जो है यहाँ पे हम ऐसा तरीका करेंगे कि जिससे क्या हो कि अब जब नेक्स्ट लाइन पे चला जाए तो नेक्स्ट लाइन पे 2 का फैक्टोरियल प्रिंट हो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, आपको पता है वेरिएबल वेरी करता है, तो जैसे जैसे आउटर लूप वेरी करेगी ना, ये वाली आउटर लूप, क्योंकि इसने भी 7 टाइम्स रन होना है, और इसके लिए हमें भी क्या है, हमने 7 नंबरों का फैक्टोरियल लेना है अलग अलग लाइन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक के वेरिएबल ले लेंगे और उसको वहाँ पे डिक्लेयर भी कर देंगे। क्या करेंगे, जे और के, और यहाँ पे इसको कह देंगे 1, उसको भी इनिशियल वैल्यू क्या दे देंगे, 1। ठीक है, लेकिन अब देखें के तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे जाके के को प्लस भी करेंगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे रन करेगा। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब आपने ये देखना है कि प्रोग्राम फ्लो कैसे करेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम फॉर जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, जे फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0 होगा, और वो लेस देन 6 है 0, तो वो इन होगा इनर लूप के अंदर, यानी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। ये लूप की बॉडी आउटर लूप की यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जैसे ये इंटर हुआ यहाँ पे इसको पता चला कि आई इज इक्वल टू क्या है, 1। आई क्या है,
1 है और आई लेस देन के है। अब के की वैल्यू क्या है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू देखो, ये देखो हमारे पास के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 होता है बिल्कुल, तो ये ट्रू होगा। और ये यहाँ पे क्या करेगा, स्टेटमेंट में क्या करेगा, आई को मल्टीप्लाई करेगा फैक्ट से। फैक्ट में हमारे पास 1 है, ये देखें ये इनिशियल वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू हमारे पास 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, यानी फैक्टोरियल में हमारे पास क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ये दोबारा जाएगा 1 प्लस प्लस, यानी आई प्लस प्लस होगा तो वो 2 हो जाएगा। लेकिन अब 2 तो 1 से, क्योंकि हम के की वैल्यू को लेके चल रहे हैं ना, तो के हमारे पास जो है वो अभी 1 है। अभी इनर लूप का सेकेंड आइट्रेशन है, तो इसमें क्या हुआ हमारे पास, के जो है वो अभी भी 1 है। तो क्या हुआ, ये 2 लेस देन या इक्वल टू 1 नहीं होता, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी इस प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब यहाँ पे के को हमने प्लस प्लस क्यों किया, अब आपको पता है कि हमारे पास इनर लूप यहाँ तक थी। इनर लूप में हमने एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, हमारे पास एक नंबर था 1। ठीक है, अब उस नंबर को जब हम इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी 2 का फैक्टोरियल लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, एक का के प्लस प्लस कर दिया। अब ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1 प्रिंट होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट की वजह से, फैक्टोरियल की वजह से, क्योंकि इसमें 1 था हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास प्रिंट एफ न्यू लाइन पे चला जाएगा और ये देखेगा कि एंडिंग बॉडी है, तो यहाँ से ये वापस जाएगा आउटर लूप पे, क्योंकि आउटर लूप अभी एक दफ़ा रन हुई है, जीरो से इन हुई थी। अब 0 प्लस प्लस होगा, इसका मतलब क्या है, 1 हो जाएगा उसकी वैल्यू। अब 1 लेस देन 6 होता है, जी बिल्कुल होता है। तो वो फिर इन होगा, इनर लूप को देखेगा। इनर लूप में आप देखें के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है, तो के की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब के की वैल्यू को मैं आपको रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आई लेस देन और इक्वल टू 2, अब यहाँ पे आई यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल इनिशियली 1 ही है। ठीक है, तो हमने फैक्टोरियल की वैल्यू को सेम रहने देना है। लेकिन बेहतर यही होगा, क्योंकि देखें ना, अब यहाँ पे जब फैक्टोरियल अपडेट होगा वैल्यू, तो ये फैक्टोरियल में 1 था तो वो यहाँ पे आके 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, ये फैक्टोरियल को इनर लूप के बैक साइड पे लिखना है, ना कि आउटर लूप की बैक साइड पे। यानी कि ये आउटर लूप से पहले लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है और इनर लूप में ले आना, ताकि जब हर दफ़ा जब वो रन करे तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो, फैक्टोरियल की 1। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, अब एक ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और फैक्टोरियल 1, आई हमारे पास 1 है, तो 1 1 ज़र 1। ठीक है, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 फिर यहाँ पे आएगा और 2 1 ज़र 2। ठीक है, अब फैक्टोरियल में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, अब 3 इंक्रीमेंट होगा, लेकिन 3 लेस देन 2 नहीं होता, यानी कि हमारे पास 2 पड़ी हुई है तो 3 लेस देन 2 नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास 2 वैल्यू होगी और ये लूप ब्रेक होगी और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगी फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा, अब के प्लस प्लस हो जाएगा, के में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू लाइन पे चला जाएगा, यानी हमारे पास 2 प्रिंट हो गया न्यू लाइन पे जाके। ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे उसने यहाँ पे ब्लॉक है एंडिंग ब्लॉक आउटर लूप का, फिर वो आउटर लूप के पास जाएगा। अब आउटर लूप की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंक्रीमेंट होने के बाद 2। ठीक है, आउटर लूप की हमारी इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुई, 2। तो अब 2 लेस देन 6 होता है, जी होता है बिल्कुल। फिर वो इंटर होगा इनर लूप के अंदर, इनर लूप में अब के की वैल्यू 3 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि के हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने 7 नंबर्स का फैक्टोरियल लेना है। वो हर दफ़ा हमसे नंबर नहीं मांगेगा, हमने एक दफ़ा में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट लिखनी है जिससे ये हो कि हमारा जो रेंज वाला नंबर है ना, ये वाला जिस तक आई ने चलना है, आई वाली लूप ने रन होना है जिस रेंज तक, तो उस रेंज को हमने के में डाल दिया और के को हमने हर आइट्रेशन पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यानी एक का इंक्रीमेंट करते गए। तो आउटर लूप की वैल्यू 6 यानी 7 है, 0 से 6 तक 7 टाइम्स रन होगी। इसी तरह के जो है वो भी 7 दफ़ा रन होगा हमारे पास। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये इस तरीके से काम करेगी हमारी लूप। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ और इसका रिज़ल्ट आप देखिएगा। मैंने इसको F9 से कंपाइल किया तो यहाँ पे इसने क्या एरर दिया, ये वाला मैंने ये आपको जो समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको कट किया, Ctrl+S। अब मैं इसको F9 करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब दोबारा मैं इसको F9 करूँगा। मेरा प्रोग्राम एरर फ्री है, तो मैं इसको जाके भी यहाँ से रन करता हूँ। तो ये देखें, फैक्टोरियल इज़ 1, फैक्टोरियल इज़ 2, फैक्टोरियल इज़ 6, फैक्टोरियल इज़ 24,
फैक्टोरियल इज़ 120, फैक्टोरियल इज़ 720, फैक्टोरियल इज़ 5040। ये जो मेरे पास यहाँ पे फैक्टोरियल इज़ 1 आ रहा है, तो मुझे ये भी बताया कि किस नंबर का फैक्टोरियल 1 है, किसका 2 है, किसका 6 है, किसका 24 है। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास जो रेंज वाला नंबर है ना, उसको मैं यहाँ पे परसेंटेज डी में डाल दूंगा। क्या करूँगा, देखें, फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी, ठीक है। जैसे हमने यूज़र से नंबर लिया था, उस नंबर को हम यहाँ पे रेंज में डालते थे के की जगह पे, ठीक है। तो नंबर, उस नंबर को यहाँ पे लिखते थे परसेंटेज डी फर्स्ट लिखते थे, और यहाँ पे उसके लिए NUM लिखते थे, तो ताकि यूज़र को पता चल जाए कि आपके इस नंबर का फैक्टोरियल ये है। तो यहाँ पे मेरे पास इस रेंज में क्या है, के है, के को मैं यहाँ पे लिखूँगा फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी, ठीक है। परसेंटेज डी इज़ परसेंटेज डी। अब यहाँ पे पहला हमारे पास आएगा परसेंटेज डी, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा के, तो यहाँ पे के आ गया, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरा होगा, वो उसमें फैक्टोरियल प्रिंट करेगा। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, वो मुझे ये भी बताएगा कि किस नंबर का फैक्टोरियल ये है। तो मैं इसको कट करता हूँ, दोबारा इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये देखें, सॉरी मैंने इसको कंपाइल नहीं किया, आपने कंपाइल लाजमी करना है सेव करने के बाद, कंट्रोल एस F9, ठीक है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा रन करूँगा। ये देखें, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ 1, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज़ 2, 3 इज़ 6, 4 इज़ 24, 5 इज़ 120, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज़ 720 और फैक्टोरियल ऑफ 7 इज़ 5040। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके रन हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा, आपको समझ भी आई होगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। अगर आप लूप, फॉर लूप समझ जाते हैं, सिंगल फॉर लूप, तो आपको नेक्स्ट की ईजिली समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने ये समझना है कि जो फॉर लूप है, आउटर लूप जो है, आउटर लूप जो होती है हमारी, वो किससे कंट्रोल कर रही होती है, वो हमारी लाइंस को, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चौथी लाइन, फिफ्थ लाइन, इस तरह ये लाइंस को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन उस लाइन के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या टास्क रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्टार रिपीट हो रहे हैं ऐसे, और हर लाइन में ये देखें ऐसे स्टार रिपीट हो रहे हैं, तो हर लाइन में कितने स्टार हैं, फॉर एग्जांपल 10 स्टार हैं, तो उन 10 स्टार्स को कौन प्रिंट करवा रहा है, इनर लूप प्रिंट करवा रही है, ठीक है। इनर लूप का काम है उस सिर्फ लाइन के ऊपर जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल करना, लेकिन आउटर लूप ने क्या करना है, उस लाइन को शिफ्ट करना है, बार बार नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना है, और फिर दोबारा लूप को रन करना है, इनर लूप को। अब देखें ना, मैंने जैसे कहा कि आपको जैसे ये इसका प्रोसेस खत्म होगा 1 फैक्टोरियल फाइंड करने के बाद, वो क्या करेगी, वो यहाँ पे आएगी कि तो प्रिंट एफ न्यू लाइन, इस आउटर लूप की वजह से क्या होगा, इस न्यू लाइन पे चला जाएगा, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, ये फिर दोबारा इनर लूप को फोर्स करेगा कि ये काम है, ये आपने लाजमी करना है। तो इस तरह करके नेस्टेड लूप काम करती है, और हम इसका 7 नंबर्स का फैक्टोरियल प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सिंपल सा कोड था, आपने इसको समझना है। अगर कुछ नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।